हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये हमारा वीकली फोरकास्ट मार्केट एनालिसिस रहेगा। यहाँ पर मैं टॉप 5 पेयर्स को एनालाइज करूंगा और ये हम दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपकी फीडबैक चाहूंगा फोरकास्ट के लिए कि क्या आप इसमें चेंजेस चाहते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं 2 से 3 पेयर को फिक्स रखूंगा, जैसे कि गोल्ड, बिटकॉइन या कोई मेजर पेयर, और 2 से 3 पेयर को हम यहाँ पर फ्लेक्सिबल रखेंगे। तो आप मुझे फीडबैक में बताइए, क्या हमें 5 पेयर्स फिक्स रखने चाहिए या हम 2-3 पेयर फिक्स या 2-3 पेयर फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। उस अप्रोच के साथ हम यहां पर चलेंगे। यहां पर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। हम कोड, डाटा, करेंसी स्ट्रेंथ, न्यूज और सभी चीजों को एनालाइज करके मिक्स करके देखेंगे कि क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसके साथ साथ मंडे लाइव वेबिनार 7 PM जो हम करते हैं यूट्यूब लाइव पर, वहां पर इसको एनालाइज करेंगे और नए सेटअप को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर आप पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब द चैनल और चलिए चलते हैं वीकली फोरकास्ट में। गाइज, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ब्लूबेरी फंडेड ने। अगर आप भी किसी प्लेटफॉर्म को चाहते हैं जो कि स्टेबल हो और रिलायबल हो, तो ब्लूबेरी फंडेड, जो कि ब्लूबेरी ब्रोकर से बैक्ड है, यहाँ पर उनका खुद का ब्रोकर है और यहाँ पर काफी अकाउंट्स जो आपको मिलते हैं जो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने रिसेंटली स्टॉक मार्केट के लिए भी इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में चैलेंज लेना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। इंडिया के लिए यूपीआई ऑप्शन अवेलेबल है और अगर आप चाहते हैं आपको डिस्काउंट मिले तो 20% ऑफ स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड फॉरेक्स सैलरी यहाँ पर यूज करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर जो मैं अप्रोच चेंज कर रहा हूँ, सबसे पहले तो अगेन हम जो न्यूज़ देखते हैं वो तो देखेंगे। इसके अलावा हम 5 पेयर्स को यहाँ पर कवर करेंगे और उनके बेस फंडामेंटल को भी चेक करेंगे कि किस तरीके से मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, हम यहाँ पर forex-salary-connect.com पर जाएं, फॉरेक्स कैलेंडर में जाएं। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो नेक्स्ट वीक जो आने वाला है इस हफ्ते में 2 इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है। एक तो कैट के ऊपर रहेगा, कैट का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, जो कि बहुत ही मैटर करता है, जो कि सेम रहने के चांसेस है। अगर आप देखेंगे वो वेंसडे को आने वाला है। और फिर यूरो के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन रहेगा जो कि थर्सडे को आने वाला है, जिसको घटाने के चांसेस है, मतलब उसको और कम करना है, करेंसी वीक हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मंडे टू फ्राइडे काफी बैक टू बैक न्यूज है। अगर आप देखेंगे टैरिफ की वजह से जो यूएसडी है वो पूरी तरीके से वीक हो रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे जब हम करेंसी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे ओजी के ऊपर आरबीआई की मीटिंग मिनट्स हैं, तो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करना है। कैट के ऊपर सीपीआई के नंबर हैं, जीबीपी के ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर हैं, जो आने वाले दिनों में सभी पेयर्स को इंपैक्ट करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीक है वो काफी वॉलेटिल होने वाला है सभी पेयर्स के लिए। और जैसा आप देख रहे हैं यूएसडी तो ऑलरेडी वॉलेटिल है टैरिफ की वजह से, और उससे रिलेटेड सभी पेयर यहाँ पर काफी इंपैक्ट हो रहे हैं। अब चलते हैं करेंसी स्ट्रेंथ में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस, तो सबसे ज्यादा अभी स्ट्रेंथ में करेंसी आपको दिख रही होंगी स्विस फ्रैंक, यूरो और गोल्ड। ये तीनों करेंसी अगर आप देखेंगे, अगर आप स्विस फ्रैंक को देखें, डेली, 4 आवर, 1 आवर, तीनों जगह पर स्ट्रॉन्ग है, यूरो भी और गोल्ड भी। तो ये तीनों पेयर अभी फिलहाल इनको देखें तो पूरी तरीके से बुलिश मोमेंटम में यहां पर चल रहे हैं। और वीकनेस जो आप देख रहे हैं यूएसडी, ऑफ कोर्स, क्योंकि यूएसडी सभी पेयर्स में और टैरिफ की वजह से जो आप देख रहे हैं, और बीटीसी भी डाउन है और ओजी, तो 3 पेयर ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से डाउन मोमेंटम में यहां पर चल रहे हैं। और बाकी जो आप 4 पेयर देख रहे हैं, कैट, जीबीबी, जापानीज एनजीडी, ये अभी मैं कहूंगा कि साइडवेज मोमेंटम में है, ना इनमें कोई वीकनेस है ना इनमें स्ट्रेंथ है। पर ये पेयर आपके वीक में है और ये पेयर आप प्लस में, पॉजिटिव में देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या इसके बेस पे हमें कोई सेटअप मिल सकता है, क्या हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं कहीं पर। अब मैं आना चाहूंगा डीएक्सवाई पर। पहले हमें देखना होगा यूएस डॉलर इंडेक्स को। फिलहाल हमने देखा कि डॉलर पूरी तरीके से वीक चल रहा है, और अगर मैं डॉलर को वीकली यहां पर देखूं तो मार्केट की जो आप यहां पर देखें, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, मार्केट इसको ब्रेक करते हुए यहां पर नीचे की तरफ आ रही है। अब हमें यहां पर देखना है कि नेक्स्ट वीक आने वाले हफ्ते में क्या मार्केट इससे नीचे क्लोज होती है या फिर इससे ऊपर ये वापस आती है। अगर नीचे क्लोज होती है तो डॉलर तो पूरी तरीके से वीक है, फिर हम और डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखेंगे। पर अगर ये यहां से इससे ऊपर की तरफ क्लोज दे दे वीक में, तो फिर हम अपवर्ड मोमेंटम, मतलब कि यहां पर स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर सकती है और डॉलर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चांसेस हैं, क्योंकि ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर मार्केट इसको ब्रेक करते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ ही अगर मैं यहां पर देखूं कि जो हमारा कोर्ट का डाटा है, जो मैं आता हूं और जो मैं उसको भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा, अगर आप यूएसडी इंडेक्स को देखेंगे कंटिन्यूसली, आप देखेंगे तो जो सेलर है वहां पर वो इंक्रीज हो रहे थे। जो लास्ट वीक है उसमें थोड़ा सा एक डंप आया है, बाकी तो बायर्स आपके पूरी तरीके से सेम है। बायर्स भी कम हो रहे हैं, सेलर्स भी कम हो रहे हैं, तो कोई मतलब मोमेंटम यहां पर चेंज होता हो थोड़ा लग रहा है, पर अभी कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा स्टेबल होने के चांसेस है। और उसको अगर हम कंबाइन करें कि डीएक्सवाई ऑलरेडी सपोर्ट लाइन पे है, तो मतलब कि यहां से चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, होल्ड भी कर सकती है, ये डिपेंड करता है। तो अभी आने वाले दिनों में इसके बारे में हमें और ज्यादा डिटेल पता चलेगी। सबसे पहले मैं पेयर कवर करना चाहूंगा गाइस, गोल्ड जो हमारा सबसे मेन ज्यादा ट्रेड पेयर होता है, इसकी मैं सभी यहां पर डिटेल हटा देता हूं।
वीकली और हम डेली से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे मार्केट पूरी तरीके से लास्ट वीक जो मंडे हमारा लाइव वेबिनार था, इवन इसके बेस पे मैंने अपनी एक इंस्टाग्राम पर रील भी डाली थी कि आप बाई के लिए ही जाइएगा स्टिल। और मंडे भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट में हम इस लेवल पर या फिर डाउन लेवल यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और मार्केट पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अप के लिए यहाँ पर चल रही है। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है हम यहाँ पर देख रहे हैं, और अगर मैं 4 आवर में जाता हूँ तो हमारे लिए एक और लेवल यहाँ पर हो सकता है, ये लेवल आप यहाँ पर देख रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर अगर मैं कोड डाटा में इसमें देखूं तो यूएसडी की वजह से साइडवेज मोमेंटम रह सकता है, यूएसडी सपोर्ट लेवल पे है तो रिवर्सल हो सकता है, तो यूएसडी में थोड़ी स्ट्रेंथ आ सकती है। ऑल इन ऑल अभी यूएसडी वीक है। और अगर मैं इसको कोड डाटा के साथ यहां पर इन्वॉल्व करूं तो गोल्ड में आप देखेंगे, गोल्ड जो आप देख रहे हैं लास्ट वीक आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल को सेलर एकदम से इंक्रीज हुए थे, 20,000 के आसपास इंक्रीज हुआ था। और इस हफ्ते अगर आप देख रहे हैं तो 100,000 के आसपास के बायर्स पूरी तरीके से डिक्रीज हुए हैं। तो यहां पर कुछ अब फिशी हमें नजर आना शुरू हो रहा है कि अब यहां पर शायद ये थोड़ा रिवर्सल दे सकता है या नहीं दे सकता है। फिलहाल अगर मैं इसको आरएसआई से आपको कंबाइन करके दिखाऊं कि आरएसआई में क्या हो रहा है, मार्केट पूरी तरीके से ओवरबोट यहां पर हो चुकी है और यहां पर अगर हमें डाइवर्जेंस मिलती है तो ये सेल की अपॉर्चुनिटी यहां पर हो सकती है। अब क्या टारगेट हम यहां पर देख सकते हैं, कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो मार्केट का ये जो मैं सपोर्ट लेवल बता रहा हूं यहां पर आप देख रहे हैं 2 से 3 सिनेरियो आपको यहां पर बताना चाहूंगा जो आप यहां पर कवर कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से जाती है। अगर मार्केट यहां से डीप ये पुल बैक देती है, स्टिल इस मार्केट इस लेवल को होल्ड करे, पहला टारगेट आपका इसी लेवल पे होना चाहिए जो टॉप हाई है, या फिर थोड़ा इससे ऊपर हाई रख सकते हैं। इससे ज्यादा अभी मैं टारगेट नहीं रखना चाहूंगा। अभी आप 33272 इसके आसपास ही अभी टारगेट रखेंगे, ज्यादा बड़ा टारगेट अभी नहीं देखेंगे। तो मैक्सिमम ये 2 टारगेट अभी मैं यहां पर रखना चाहूंगा अगर मार्केट इसी लेवल को यहां पर होल्ड करती है। ये हुआ हमारा पहला सिनेरियो जहां पर हम मार्केट में बाय के लिए देखना चाहेंगे। सेकेंड, मार्केट यहीं से ही ऊपर जाती है और फिर हम इस लेवल पर यहां पर देखना चाहेंगे कि क्या मार्केट या तो अप या फिर इसी लेवल जहां पर प्रीवियस मार्केट हाई अभी है ऊपर से ही रहे। और यहां पर अगर हमें डाइवर्जेंस मिले, अगर यहां पर हमें कोई डाइवर्जेंस मिले तो हम यहां पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यहां से हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और उसके लिए हमारा टारगेट यहां से फिर होगा 3120 तक का टारगेट। तो ये सपोर्ट लेवल है जो मेजर सपोर्ट है, फिर मार्केट यहां पर जा सकती है। और इस लेवल से दोबारा हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट यहां से अप के लिए जाती है या फिर मार्केट यहां से डाउन के लिए पूरी तरीके से रेंज यहां नीचे की तरफ देखते हैं। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो सिनेरियो मैं आपको बताना चाहता हूं कवर पूरी तरीके से, क्या मैं देखना चाह रहा हूं कि मार्केट अभी स्टिल अप जाए, कुछ डाइवर्जेंस दे, तो उसके साथ फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी और फिर इस लेवल से ऑब्जर्व करें। शॉर्ट टर्म के लिए आप यहीं से ही बाय देख सकते हैं। अगर मैं इसे 1 आवर में जाकर आपको दिखाता हूं तो अभी फिलहाल अगर आप देख रहे हैं मार्केट का जो मोमेंटम है वो बड़ा स्लो सा हो रहा है जो आप यहां पर देख रहे हैं। तो अगर ये ब्रेक होता है मार्केट यहां पर आ सकती है। आप यहां से भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें और टारगेट यहां पर, और फिर इस लेवल से ऑब्जर्व करें मैक्सिमम प्रीवियस हाई, और फिर उस तरीके से ऑब्जर्व करें जो मैंने आपको 4 आवर में बताया। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी रहेगी। मंडे वेबिनार जो हमारा लाइव रहेगा यूट्यूब पर, हम इसको और अपडेट करेंगे कि क्या हमें यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, तभी हम गोल्ड को और उस हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, हमें बाई या सेल अपनी सिनेरियो को क्लियर कर सकते हैं। तो गोल्ड के लिए गाइस ये मेरा सिनेरियो रहेगा जो मैं कोड डाटा, करेंसी स्ट्रेंथ और जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मार्केट में जब अभी टैरिफ केओटिक सिचुएशन होती है गोल्ड हमेशा अप के लिए ही जाता है। पर जब मार्केट का हमेशा अप यहां पर नहीं जाएगी, जो बायर्स हैं उनको सेल भी करना होगा ताकि फिर नए फ्रेश बायर आ सकें। दूसरा पेयर गाइस मैं यहां पर देखना चाहूंगा जीबीपी जापानीज येन को। अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर हम इसे डेली में देखें गाइस तो क्या कर रही है मार्केट आप देखें ये जो सपोर्ट लेवल था इस लेवल को ब्रेक करते हुए नजर आ रही है, पर यहां पर अभी होल्ड किए हुए है और उस नीचे की सपोर्ट जो आप देख रहे हैं वो यहां पर है। अगर मैं इसे 4 आवर में जाकर देखता हूं तो मार्केट ने क्या किया, आपने लास्ट वीक देखा पूरी तरीके से डाउनवर्ड्स मोमेंटम था। इस लेवल को लगा कि हम ब्रेक कर रहे हैं, पर एकदम से शार्प मूव अप और दोबारा से मार्केट डाउन नीचे की तरफ, और यहां से फिर दोबारा मार्केट अभी अप के लिए जा रही है। तो जो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो रेंज अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट की एक तरीके से रेंज यहां पर बन रही है। तो अगर यहां पर हमें ये ब्रेकआउट मिल जाता है ऊपर की तरफ तो हम यहां से इसमें बाय के लिए जाएंगे। ये आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच रहेगी अगर मार्केट में आप पूरी तरीके से एग्रेसिव नहीं देखना चाहते हैं। सेकेंड अप्रोच यहां पर ये रहेगी कि मार्केट यहां पर ही रहे और इस पर अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम टारगेट इसमें यहां पर देख सकते हैं, और फिर अगर हम इसको ब्रेक करें तो ऊपर की तरफ जाएंगे। इवन थर्ड सिनेरियो, अगर मार्केट दोबारा जाती है, स्टिल इस एरिया के पास रहती है, यहां से फिर हम इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। अगेन मैं आपको नेक्स्ट
अगेन मंडे को मैं अपनी लाइव अपडेट दूंगा कि क्या हमारा यहाँ पर क्लियर रहेगा, जो हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो जीबीपी जापानीज येन, ये मेरा सिनेरियो रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। थर्ड पेयर जो मैं देखना चाहूंगा US30। अगर आप इंडेक्सेस देखेंगे तो गाइस पूरी तरीके से जो स्टॉक है, यूएस स्टॉक तो पूरी तरीके से डाउन चल रहे हैं। यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है, अगर आप देखें मार्केट पूरी तरीके से लोअर लो बनाते हुए सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे गई और नीचे गई, पूरी तरीके से लोअर लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक किए हैं। अब नेक्स्ट वीक आप इसमें किस तरीके से देख सकते हैं, अगर मैं इसे 4 आवर में यहां पर जाता हूं तो मोमेंटम जो अभी स्मॉल मोमेंटम अभी चल रहा है वो अभी 4 आवर में मार्केट अप के लिए चल रही है। और यहां पर अभी हम इस रेसिस्टेंस एरिया पे हैं और जब तक मार्केट में हम इस डेली लेवल से नीचे नीचे हैं, अभी तो फिलहाल हम इसमें शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं नीचे की तरफ। पर जो अभी 4 आवर में आप अभी देख रहे हैं कि मार्केट का जो मोमेंटम है अप के लिए जा रहा है। फिलहाल मेरी अभी यहाँ पर अप्रोच क्या रहेगी कि मार्केट इस लेवल पर यहाँ पर कैसे रिएक्ट करती है, क्या इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो मेरा मैक्सिमम टारगेट यहां पर होना चाहिए। मैं यहां से इसमें बाय के लिए देखना चाहूंगा ब्रेक के साथ, और रिटेस्ट मिले तो फिर हम यहां पर बाय देखेंगे। और इस लेवल से अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम यहां से डाउन मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे। और सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट यहां से अभी डाउन जाती है, डबल बॉटम आपको नीचे की तरफ दे और फिर हम यहां से फिर अप के लिए जाएं। अगर अल्टीमेटली ये लेवल ब्रेक हो जाता है, फिर मार्केट में हम यहां से ही कंटिन्यू करेंगे डाउन नीचे की तरफ, हम यहां पर शॉर्ट के लिए देखेंगे, क्योंकि अभी जो मोमेंटम है कि मार्केट अभी डाउन के लिए ही जा रही है। तो फिलहाल मैं 3 सिनेरियो आपको बताएं, यहां से मार्केट अप जाए बाय देखेंगे और इस लेवल से अल्टीमेटली जब तक ब्रेक ना हो ऊपर की तरफ तो हम नीचे सेल के लिए ही जाएंगे। सेकंड सिनेरियो, कुछ ब्रेक हो और मार्केट होल्ड करे तो फिर हम यहां से अप के लिए, और ये लेवल ब्रेक हो तो फिर हम डाउन कंटिन्यूसली जाएंगे। तो US30 हमारा थर्ड पेयर रहेगा जो हम यहां पर इसको ऑब्जर्व करना चाहेंगे। इसके साथ ही USD CAD, इसमें आपको काफी मोमेंटम मिलेगा नेक्स्ट वीक आने वाले हफ्ते में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, इन्फ्लेशन के नंबर हैं। और अगर हम डेली में जाते हैं तो मार्केट यहां पर सपोर्ट लेवल पर बैठी हुई है, जहां पर आप अभी इसमें देख रहे हैं। हालांकि जो मोमेंटम है हमारा वो डाउनवर्ड्स लेवल का ही है, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन चल रही है। और अगर मैं अभी यहां पर इसमें आपको 1 आवर में दिखाता हूं तो ये जो हमारा चैनल है, मार्केट इसमें कंटिन्यूसली लोअर लो नीचे की तरफ चल रही है। सपोर्ट लेवल पर ऑलरेडी हम यहां पर हैं, जो यहां पर हमने ड्रॉ की है, और नीचे की जो सपोर्ट है हमारी वो नीचे लेवल पे है। मैं यहां पर क्या ऑब्जर्व करना चाहूंगा गाइज, अगर कुछ ये जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन के नंबर है जो कैड में है, या तो मार्केट इस लेवल को यहां पर ब्रेक करे, चैनल को ब्रेक करे, सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, तो हम अप के लिए जा सकते हैं 141 तक का लेवल, क्योंकि यूएसडी में वीकनेस है। और अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ आती है तो यहां पर ये अच्छा खासा यहां पर मिल सकता है। पर अगर ये डीप जाता है और कैंडल या विक क्लोज हो तो फिर हमारे लिए और भी अल्टीमेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट यहां पर जाए। पर अगर मार्केट यहां पर कंटिन्यूसली मोमेंटम रहता है, डाउन जाती है, तो फिर हम यहां पर 136 का लेवल ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहां से हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। तो यूएसडी कैड ये मेरा फोर्थ पेयर रहेगा जो यहां पर मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा कि मार्केट यहां पर किस तरीके से बिहेव करती है, और उसके हिसाब से फिर हम यहां पर ट्रेड करेंगे। इसके अलावा लास्ट पेयर जो देखना चाहूंगा गाइज में वो होगा बिटकॉइन। और बिटकॉइन में अगर आप देखें तो मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है, मंडे भी आपको बताया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कितना रिस्पेक्ट कर रही है और दोबारा से मार्केट यहां पर आ रही है। और यहां पर भी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से डाइवर्जेंस है। सपोर्ट जो लेवल है हमारा वो 70,000 का है। तो यहां पर अभी बाय के लिए मैं नहीं कहूंगा कि स्टिल अभी आप बाय देखें मार्केट का, जब तक ये ट्रेंड लाइन और ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, अभी आप यहां पर तो बाय नहीं करेंगे। बाय आप नीचे बॉटम पे करें तो बेटर रहेगा। यहां पर आप कभी भी बाय के लिए नहीं देखें, यहां से आप शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी देखें, स्टॉप लॉस ऊपर रखें। और मेरा टारगेट अभी यहां पर मार्केट है, अगर ये जाती है तो हम डाउन नीचे की तरफ ही अभी मोमेंटम इसमें देख सकते हैं। जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो अभी मैं इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, और इस लेवल को ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर मार्केट कैसे बिहेव करे, और फिर यहां से हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि मार्केट फिर यहां से अप के लिए जाए। तो गाइज ये मैं अभी 5 पेयर्स यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं जो मेजर चंक है हमारा। और मंडे हमारा लाइव वेबिनार है 7 PM यूट्यूब पर। आप वहां पर इवन फंडेड अकाउंट चैलेंज भी जीत सकते हैं अगर आप वहां पर लाइव आते हैं। उसमें से जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आप वहां पर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे इसमें कमेंट करके बताइए क्या आप इसमें और कुछ चेंजेस चाहते हैं, क्या हमें पेयर्स को फिक्स करना चाहिए या रैंडम पेयर्स जो हैं गोल्ड को इंक्लूड करते हुए 2-3 पेयर हमारे फिक्स रहेंगे और 2-3 पेयर हमारे फ्लेक्सिबल रहेंगे। क्या अप्रोच रखें और क्या आप चेंजेस चाहते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी फीडबैक दीजिएगा अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं।